8.1 question number 5 show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square। इनके क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ए बी सी डी और उसमें डायगोनल्स हैं ए सी बी डी जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ और जहां बाइसेक्ट हो रहे हैं वहां पर चारों तरफ को 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल्स। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स मींस जहां बाइसेक्ट हो रहे हैं वहां 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं ये चारों तरफ को। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है। तो उसके लिए जो जो हमारे क्वेश्चन में दिया है वो हमने यहां लिख लिया। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया है, डायगोनल्स दिए हैं ए सी एंड बी डी जो कि इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी और बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इतना हमारे गिवन में आ गया। प्रूव हमें करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी इज अ स्क्वायर, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज इस क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर की ही हैं, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जहां बाइसेक्ट करते हैं वहां 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले तो हम एक लाइन बहुत ही जरूरी है जिसको हम लिख लेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है और जिसमें ये पॉइंट कुछ दिए हुए हैं कि डायगोनल्स इक्वल है, राइट एंगल बना रहे हैं जहां बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक पैरेललोग्राम में होती हैं और पैरेललोग्राम यानी कि जिसकी आमने सामने वाली साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोहम्बस है। तो हम यहां लिख सकते हैं, ये सारे रीजन इसमें हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो पहला पॉइंट तो हम प्रूफ में ये दे सकते हैं। और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो यानी कि यहां पर अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रिलेटरल यहां देखें तो ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो इतना हम इसमें लिख सकते हैं और रीजन में हम लिख देंगे साइड्स ऑफ रोम्बस। तो इस तरह हम ये पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल में हम कोई दो साइड्स ले लेंगे, जैसे मान लो हम इसमें ट्रायंगल ले लेंगे, दो ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी हम ले लेते हैं ट्रायंगल बी ए डी। तो इसमें हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे हमें क्या क्या इसमें मिलता है। तो सबसे पहले तो जो ये ए बी है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, देखो ए बी बी ए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। रीजन में आ जाएगा कॉमन साइड, तो यहां हमने लिख लिया कॉमन साइड। और इसके अलावा हमें यहां बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और क्यों इक्वल होगी, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर, अभी हमने इधर ऊपर प्रूफ में लिखा कि ऑल साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो दो ट्रायंगल हमने ली उसमें हमें बी सी इक्वल ए डी ये हम लिख सकते हैं और यहां रीजन में आ जाएगा साइड्स ऑफ रोम्बस। अब इसके अलावा तीसरी साइड ए सी इज इक्वल टू बी डी और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि ये डायगोनल्स है ना, तो इसमें ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो यहां हम लिख लेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी और रीजन में हम गिवन भी लिख सकते हैं या डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमें गिवन है, पहले से दिया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो इसमें हमने दो ट्रायंगल की तीन साइड्स इक्वल प्रूव करती। तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो इस पे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर हमने तीन साइड्स इक्वल कर दी तो हम यहां लिख सकते हैं बाई एस 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 रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गई आपस में कंग्यूरेंट हो गई। तो यहां ट्रायंगल ए बी सी कंग्यूरेंट ट्रायंगल
BAD, और जब कंग्यूरेंट हो गई तो बाई CPCT हम ये भी लिख सकते हैं कि इस पे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां आ जाएगा हमारे पास एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। ये दो एंगल, एंगल A और एंगल B, यही दो ट्रायंगल में बन रहे हैं यहाँ A और B पे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। ये आ जाएगा इसके रीजन में। तो हमने दो ट्रायंगल की साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, एंगल्स यानी कि दोनों ट्रायंगल्स कंग्यूरेंट इसमें हो गई। और इसके अलावा ये यहां पर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि DACB ये दोनों क्या है, DA पैरेलल BC पैरेलल है और इनको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है ये AB। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं एंड AB ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, दो पैरेलल लाइंस को काटते हुए जा रही है ये तीसरी लाइन AB, जिसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। तो AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल देखो यहां पे जो एंगल बन रहे हैं इंटीरियर साइड को ट्रांसवर्सल, ये हमारी ट्रांसवर्सल है AB, और ये CB और DA को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो इसके इंटीरियर साइड को जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी क्या होंगे, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं कि DA पैरेलल BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो इसमें बनने वाले एंगल, एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं ऑफ किसके, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां रीजन में हम लिख भी सकते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इस तरह से हम रीजन में दे देंगे। तो इसका मतलब अगर दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BAD इक्वल 90 डिग्री, यानी कि दोनों 90 डिग्री के होंगे दोनों एंगल। ठीक है, तो यहां देखो एंगल B 90 डिग्री का है, एंगल A 90 डिग्री का है। तो यहां हमने रोहम्बस, इसको रोहम्बस रीजन दिया था हमने कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक रोहम्बस है। तो रोहम्बस की ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो उस पे बनने वाले एंगल कितने होंगे, सारे 90 डिग्री होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल, यहां पर एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ये अभी हमने प्रूव किया। तो एंगल B और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल D, यानी कि ये चारों एंगल जो इस पे बन रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री के एंगल बन गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां रीजन में हम लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स हैं ये। हम क्यों एक दूसरे के इक्वल इनको लिख रहे हैं, क्योंकि रीजन दे सकते हैं यहां पे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, इसलिए हमने यहां एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D लिख लिया। तो अब जब ये चारों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्वाड्रिलेटरल को हम ABCD को रोहम्बस बोल रहे थे वो एक्चुअल में एक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि ABCD इज अ रोहम्बस, ABCD इज अ रोहम्बस, ABCD एक रोहम्बस है whose angles are of 90 डिग्री ईच, यानी कि उसके चारों एंगल्स जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। हेंस ABCD इज अ स्क्वायर।
तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि गिवन क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक स्क्वायर है। थैंक यू।